जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पर आईबीपीएस, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। इसके अंतर्गत पर लगभग 3049 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, शॉर्टली रूप से मैं बात करने का कोशिश करूंगा। लगभग 50-60 पेजों का पीडीएफ है इसके अंतर्गत। पेजों का इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आपको देखना है तो वेबसाइट क्या कर सकते हैं, आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा यहाँ पे www.ibps.in पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे कि इनका पूरा पेज दिया गया है कि जितने पेज हैं लगभग देखिए, जैसे मैंने कहा था ना 46 पेज के अंतर्गत पे किस पेज में क्या इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया गया है इस चार्ट के बेस के अंतर्गत पे। देखिए, अगर यहाँ पर पोस्टों की बात करें तो किस किस बैंक के लिए है, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए है, कैनरा बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए, यूको बैंक के अंतर्गत पे, बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक, और पंजाब एंड सिंध बैंक के अंतर्गत के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट है। लास्ट में मैं बात करूंगा कि किस बैंक के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है। टोटल जान लो कि 3049 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, जैसे कि डेट की बात करें तो आप ऑनलाइन जो प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका फॉर्म भरने का जो डेट है 1 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट है इसके अंतर्गत पे कब है, 21 अगस्त 2023 तक। देखिए, फीस पेमेंट करने का प्रोसेसिंग भी 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक है। जैसे कि यहाँ पे 3rd नंबर का स्टेप है कि डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जामिनेशन, जो ट्रेनिंग बेस के अंतर्गत तो सितंबर का जो 2023 बेस में है तो आपका एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा प्री एग्जाम का। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम जो ट्रेनिंग बेस है तो सितंबर में ही आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाना है। और जो है आप प्रिलिमिनरी बेस के अंतर्गत पे जो फ्री का एडमिट कार्ड है वो सितंबर पे बेस के अंतर्गत पे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रिलिमिनरी बेस के अंतर्गत पे है तो रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम का जो प्रिलिमिनरी बेस के अंतर्गत पे जो आपका रिजल्ट आएगा तो अक्टूबर 2023 के अंतर्गत पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। सितंबर में एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा और अक्टूबर में उसका रिजल्ट आ जाए। सितंबर में ही एग्जाम होकर अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद में जो मेन्स एग्जाम है तो उसके लिए अक्टूबर और नवंबर बेस के अंतर्गत पे 2023 का बेस होगा। देखिए, आगे देखते हैं। उसके बाद में अक्टूबर और नवंबर के अंतर्गत पे कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाता है, इसका मेंस एग्जाम भी हो जाता है। और जैसे मेंस की बात करें तो डिक्लेरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट मेंस एग्जाम है तो दिसंबर 2023 के अंतर्गत पे आपका एग्जाम भी हो जाना है मेंस के लिए। और उसके बाद में डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू बेस की बात करें तो जनवरी और फरवरी बेस 2024 में आपका इंटरव्यू के लिए डेट दे दिया जाएगा। 2 मंथ बेस के अंतर्गत पे 2024 में जनवरी और फरवरी बेस में। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू, अगर आपके इंटरव्यू की बात करें तो जनवरी फरवरी बेस के अंतर्गत पे कुछ दिन पहले ही, वैसे मतलब 10-15 दिन पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उसके बाद में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और जो इसके अंतर्गत की बात करें तो जो प्रोविजनल इसके अंतर्गत पे अलॉटमेंट की बात कही गई है तो अप्रैल 2024 में इसके अंतर्गत में इसमें हो जाना है। ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपको जैसे नेशनलिटी और सिटीजनशिप की बात कही गई है तो इंडिया, नेपाल, भूटान एटसेट्रा यहाँ पर बात कही जाता है। तो अभी थोड़ा सा ये रिफ्यूजीज बेस के अंतर्गत आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप फॉर्म भरते हैं तो आपको मालूम है, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। अब एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1993 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। जैसे यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, किसी को 5 ईयर्स से 3 ईयर्स से 10 ईयर्स से 5 ईयर्स से एटसेट्रा बहुत चीज़ों में दिया जाता है। जैसे पर्सनल अफेक्टेड बाई 1984 रियोट्स, ठीक है, तो उसको 5 ईयर्स का यहाँ पर क्या दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और आप इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी होना कोई इतना है नहीं। ठीक है, और देखते हैं और यहाँ पर क्या चीज़ आपके लिए निकल के आता है जो आपके फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इंपॉर्टेंट डेट मैंने बता दिया, वैसे क्वालिफिकेशन बेस भी आपको मैंने बता दिया कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है। और अब देखते हैं और क्या चीज़ यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है, अगर अब देखिए फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो फॉर्म फीस का जो इंपॉर्टेंट डेट तो हमने प्रोवाइड कर दिया। तो जीएसटी समेत इंक्लूड करके की बात करें तो आपका फॉर्म फीस जो है SC और ST और PWBD बेस के अंतर्गत पे 175 रुपये फॉर्म फीस पे करना है। और इसी के अंतर्गत भी SC और ST कम्युनिटी के लिए और PWBD बेस के अंतर्गत पे, ठीक है, और अदर कैटेगरी के लिए 850 रुपये यहाँ पे फॉर्म फीस पे करना है। देखिए, जैसे स्ट्रक्चर है यहाँ पे एग्जामिनेशन बेस के अंतर्गत पे, प्रिलिमिनरी बेस के अंतर्गत पे, जिसको फ्री कहा जाता है शॉर्ट में। तो इसका जो एग्ज़ाम होना है तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का। और इसी के अंतर्गत पे बात करें तो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत पे होगा। इंग्लिश लैंग्वेज 20 मिनट के अंतर्गत पे आपको सॉल्व करना है। दूसरा
दूसरे नंबर की बात करें तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होगा, 20 मिनट के अंतर्गत आपको सॉल्व करनी है। थर्ड नंबर का हो गया रीजनिंग एबिलिटी की बात करें 35 क्वेश्चन 35 मिनट, और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हैं, 20 मिनट के अंतर्गत पर सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग का, ठीक है। इसके अंतर्गत पे जीएस इंक्लूड नहीं होता है। अब 3 चीज़ें आपने समझ ली होगी कितने कितने क्वेश्चन पूछता है, ये हो गया। जैसे आप मेंस के अंतर्गत पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है रीजनिंग हो गया और कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो गया। 45 क्वेश्चन हो गया, 60 मार्क्स का है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज 60 मिनट के अंतर्गत पर सॉल्व करनी है। दूसरे नंबर का है जनरल हो गया, इकोनॉमी हो गया और बैंकिंग अवेयरनेस के अंतर्गत पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज 35 मिनट के अंतर्गत आपको सॉल्व करना है। थर्ड नंबर की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज में केवल सॉल्व करनी है 40 मिनट के अंतर्गत पे। फोर्थ नंबर की बात करें तो डाटा एनालिसिस हो गया इंटरप्रिटेशन बेस के अंतर्गत पे 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के अंतर्गत पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया जाएगा, 45 मिनट के अंतर्गत पे आपको सॉल्व करनी। टोटल बात करें तो 155 क्वेश्चन है, आपको 200 मार्क्स का है, सॉल्व करना है 300। 180 मिनट के अंतर्गत पे 155 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको 200 नंबर का ये होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है प्लस माइनस बेस में जाते हैं तो इसलिए ऐसे 200। अब आप कन्फ्यूजन होंगे कि 155 क्वेश्चन है 200 नंबर का कैसे बनता है, न्यू बिगिनर है, तो बाद में आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, कोई अभी आप समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए 5 नंबर का जो है, जो आपका क्या होना है, इंग्लिश लैंग्वेज बेस के अंतर्गत पे लेटर राइटिंग और ऐसे का होना है। तो इसके अंतर्गत पे जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे 25 मार्क्स का, मतलब ये मान के चलिए कि 12.5 नंबर एवरेज के आसपास में, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत पे आपको लिखना है 30 मिनट के अंतर्गत पे आपको सॉल्व करनी है। देखिए समझ गए होंगे जो प्री और मेंस बेस के अंतर्गत पे, प्री में क्या सिलेबस होता है, मेंस में क्या होता है, न्यू बिगिनर जो बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जानने के लिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाद में जो फाइनल स्कोर बेस बनता है तो उसके बाद में उस बेस से क्या किया जाता है, आपके लिए सिलेक्शन किया जाता है। अब देखते हैं एक इसके अंतर्गत पे कुछ नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि आपका जो किस बैंक के लिए कितनी पोस्ट हैं ये जानने के लिए, ठीक है। और तो इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, और चीज़ क्या चीज़ आप जानो, फॉर्म कैसे भरना है, क्या चीज़ करना है। जब आप साइबर कैफे में बैठ के फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म का साइज़, फॉर्म में फ़ोटो की साइज़ क्या है या कैसे क्या चीज़ प्रोसेसिंग करनी है। वैसे उतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आप वहाँ पर ऑटोमेटिक पता चल जाता है फॉर्म भरते टाइम पर, ठीक है। वो प्रोसेसिंग अगर आप अपने सिस्टम से भी कर रहे हैं तो आप अपने सिस्टम से भी ऑटोमेटिक वो प्रोसेसिंग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे अब देखते हैं यहाँ पर किस पोस्ट के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत पे है, कितनी है यहाँ पर कोई पोस्ट है इसके अंतर्गत पे जैसे नहीं है वाली बात कही गई है जैसे। और उसके बाद में नीचे बात करें तो और कौन कौन सा है टोटल पोस्ट, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत पे और बैंक ऑफ इंडिया हो गया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, कैनरा बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पंजाब सिंडिकेट बैंक के अंतर्गत पे, और यूको बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इन कैटेगरियों के अंतर्गत पे जो रिक्रूटमेंट है तो आपने देख लिया होगा, जैसे है यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा बेस के अंदर एनआर की बात कही गई है। और जैसे बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे 224 पोस्ट हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत पे नहीं है, और उसके कैनरा बैंक के अंतर्गत पे 500 पोस्टें होगी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे 2000 पोस्टें हैं, और उसके बाद में इंडियन बैंक के अंतर्गत पे एनआर बेस आ गया, और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंतर्गत पे एनआर बेस आ गया, और पंजाब नेशनल बैंक के अंतर्गत पे अंतर्गत पे कितना है जो 8वें नंबर का है, तो इसके अंतर्गत तो 200 पोस्ट हैं। और पंजाब एंड सिंध बैंक के अंतर्गत पे 125 पोस्ट हैं। और जैसे यहाँ पे यूको बैंक के अंतर्गत पे एनआर बेस का आ गया, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे एनआर बेस का, एनआर का मतलब जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि नॉट रिस्पॉन्सिड, ठीक है, नॉट रिस्पॉन्सिड बेस का। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए टोटल कितनी है 462 पोस्ट हैं, और एसटी बैंक की एसटी के लिए टोटल बैंक इस लगभग 11 बैंकों के अंतर्गत पे 234 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 829 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 300 पोस्ट हैं, और रिजर्व बेस के अंतर्गत पे 1224 पोस्ट है। टोटल बात करें तो 3049 पोस्ट हो गए, ठीक है। अदर देखिए आउट ऑफ पीडब्ल्यूबीडी के बेस के अंतर्गत पे अलग अलग है, एचआई बेस के अंतर्गत पे 44 पोस्ट हैं, ओसी बेस के अंतर्गत पे 30, एनआर बेस के अंतर्गत पे 31, और आईडी के अंतर्गत पे 38 पोस्टें होंगी, ठीक है। सॉलिड रूप से देखिए जो लगभग 11 बैंकों के अंतर्गत पे आईबीपीएस बेस के अंतर्गत पे जो रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया था 3049 पोस्ट हैं। आपके लिए किस कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, किस बैंक के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट हैं, आपकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, कैसे आप अप्लाई करेंगे, सॉलिड रूप से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको सॉलिडली समझ में आया होगा। सॉलिड रूप से सिलेबस भी हमारी द्वारा प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको सॉलिडली समझ में आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।